नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूनिवार्ता। मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जन सेवा, राष्ट्र सेवा भाव से संगठन आगे बढ़ता है। पीएम ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता ही हैं। इस साल कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें आय और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तक, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सरकारी पहलों के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग भी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इन अतिथियों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सम्मान देने और राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आमंत्रित किया गया है। विशेष अतिथियों में विश्व एथलेटिक्स पैरा चैंपियनशिप के विजेता, पीएम इस्माइल योजना के तहत पुनर्वासित ट्रांसजेंडर, भिक्षुक, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान भी शामिल हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी ने मंगलवार को भुएमऊ गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें लड़ते रहना है, डरना नहीं है। राहुल गांधी ने बैठक में आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के चयन और पार्टी की रणनीति पर गहन विचार विमर्श भी किया। 15वीं केरल विधानसभा के 16वें सत्र की शुरुआत पर नीति संबोधन देते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि राज्य अपनी विकास यात्रा के एक निर्णायक चरण में खड़ा है। पिछले एक दशक में केरल ने भारत के सबसे सामाजिक रूप से उन्नत और संस्थागत रूप से मजबूत राज्यों में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में अत्यधिक गरीबी को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा तक लगभग सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की गई है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि आज विधानसभा में अपना पारंपरिक नववर्ष संबोधन किए बिना ही सदन से बाहर चले गए, जिसके कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी देश भर की समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर संसद में आवश्यक संशोधन लाने की पहल करेगी ताकि पारंपरिक राज्यपाल अभिभाषण की व्यवस्था को समाप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री स्टालिन ने ये बात उस सर्वसम्मत प्रस्ताव के पारित होने की बात कही जिसे उन्होंने स्वयं पेश किया था। प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण ही विधानसभा के अभिलेखों में दर्ज रहना चाहिए। और इसी के साथ टॉप 5 खबरों में अभी के लिए